का पूरा कश्मीर भारत देश का हिस्सा था, है और रहेगा। हेलो दोस्तों, राम राम। आर्टिकल 370 का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। तो पहले हम ट्रेलर देख लेते क्योंकि ट्रेलर बहुत दमदार होने वाला है। कश्मीर की वादी दिखाई जा रही है। कश्मीर इज अ लॉस्ट केस मैम। जब तक ये स्पेशल स्टेटस है हम उन्हें हाथ भी नहीं लगा सकते और वो लोग हमें आर्टिकल 370 को हाथ लगाने नहीं देंगे। ये बाजी खून की बाजी है। हर घर से निकलेगा बुरहान। तुम कितने बुरहान मारोगे? बुरहान कितने मारे थे? 35, 40। इस कश्मीर ने बहुत पीड़ा झेली है। हम इसे इस हाल में नहीं छोड़ेंगे। You will be joining the NIA. NIA में तुम्हें फ्री हैंड दिया जाएगा। इस रूम में बैठे हम लोगों और पीएमओ के कुछ कोर मेंबर्स के अलावा प्राइम मिनिस्टर सर के पीए तक को नहीं पता होना चाहिए कि हमारा प्लान क्या है। अगर पुलवामा के बाद भी आग जलाए रखनी है तो इनके दिल में हमारा खौफ वापस भरना होगा। हम आर्टिकल 370 हटाएंगे। Anyone जिसने कभी न कभी इंडिया के खिलाफ कोई हरकत की, we will arrest each one of them. At least we're on into hundreds. No, not hundreds, thousands. ये सेफ जगह है तुम्हारे लिए। कश्मीर में तब क्या हो जाए no one knows। हर बार we have a breakthrough, somehow you're always there to just screw it up for us. पीएम अगर 10 दफा भी इस देश के प्रधानमंत्री बन जाए ना तो भी 370 को हटा नहीं सकते। अगर हमें इतिहास लिखना है तो किसी न किसी को तो इतिहास बनाना पड़ेगा। आर्टिकल 370। आप क्या बात कर रहे हैं? मतलब आप पीओके और अफसर चीफ को भारत देश का हिस्सा नहीं मानते? क्या बात कर रहे हैं आप? ज्योति देशपांडे प्रोड्यूसर। पूरा का पूरा कश्मीर भारत देश का हिस्सा था, है और रहेगा। आदित्य लाल, लोकेश लाल, क्या बात कर रहे हैं आप? कहाँ से लेना उसके लिए? डायरेक्टर है आदित्य लाल। ये करती है। आर्टिकल 370 मूवी बहुत दमदार होगी, बहुत जानदार होगी। इसमें उरी के बारे में भी दिखाया था कि तुम जितने भी ऑपरेशन हुए ना उसमें जो भी उस तरफ से आया है उसको छोड़ा नहीं है। उसमें ये दिखाया था कि हम तुरंत इमीडिएटली बदला लेने के लिए तैयार रहते हैं क्योंकि कब तक माफ किया जाए। और इसमें दिखाते ना हर घर में वहाँ एक आतंकवादी पनपता है और वो बढ़ावा देते हैं, इसलिए वो नहीं चाहते कि 370 आर्टिकल हटे। मिलेंगे यामिनी गौतम, अरुण गोविल, प्रिया मनी, वैभव तत्वादी, स्कंद ठाकुर, लारावती हरसे और सुमित कौर। बहुत बड़े बड़े कलाकार इसमें आपको देखने को मिलेंगे और बहुत दमदार, बहुत धमाकेदार मूवी होगी। कि अमित शाह चिल्ला के कहते हैं कि क्या आपको लगता है कि कश्मीर और पीओके भारत का हिस्सा नहीं है? पूरा पीओके और कश्मीर भारत का हिस्सा था और है और रहेगा। उस पे जब वो भाषण देते हैं ना, चिल्लाते हैं संसद भवन में, तो सारे लोग सन्न रह जाते हैं और सारे लोग वो जो टेबल होती है ना उनके लिए सहमत दिखाने लगते हैं कि हाँ हम तुम्हारी बात से सहमत हैं। ये मूवी बहुत अच्छी होगी, बहुत दमदार होगी, बहुत जानदार होगी। वो कहते हैं कि तुम्हारे छिपने के लिए जगह सबसे अच्छी भारत है। और जब वो भारत आ जाता है ना तो वो छाता लेके जाते, कहते तुम्हारे लिए जगह सेफ नहीं है। यामिनी गौतम से कहते, और यामिनी गौतम इतनी गुस्से में दिखाई जाती है इसमें क्योंकि कई लोग उनके शहीद हो चुके हैं, कई जवान शहीद हो चुके हैं और शायद कोई अपना भी है उनका जो इस मूवी में हमें देखने को मिलेगा कि वो भी शहीद हो गया है। इसलिए उनको बहुत गुस्सा आता है और गुस्सा आता है वो पूरे पावर के साथ में सबको मारने के लिए तैयार होती है। कितनी बुरी तरीके से उनके यहाँ से खून बह रहा होता है और वो मारती है। बहुत अच्छी यामिनी गौतम ने वो दमदार एक्टिंग की है ना कि पूरी जोश से भरी हुई। उसमें दिखाया जाता है पहले कश्मीर होता है और फिर वो कई बार ये बोलते भी हैं
कि इनकी दसियों बार ये प्रधानमंत्री बन जाए ना, फिर भी आर्टिकल 370 नहीं हटा सकते हैं। पर उसमें जो मोदी जी बने ना, वो अरुण गोविल ने उनकी भूमिका निभाई है, और वो इस बात पे दृढ़ हो जाते हैं कि आर्टिकल 370 हम हटा के रहेंगे, और वो हटाते भी हैं। ऐसा इसमें दिखाया जाता है। इसमें दिखाया जाता है कि वो कहते 35 नहीं 40 लोग शहीद हो गए थे, और सबकी तिरंगे में लपटे हुई शहीद हुए जवानों की मिट्टी रखी हुई है, और वो देख के यामिनी गौतम चिलमिला जाती हैं, और वो दृढ़ निश्चित करती कि नहीं, आर्टिकल 370 हटाना ही पड़ेगा। और वो कहती है कि इसकी खबर किसी को नहीं होगी। यहाँ कश्मीर में कि वो यामिनी गौतम पेपर पढ़ रही होती है, और ये कहते ना, जब तक ये स्पेशल स्टेट है तब तक हम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। पर ये हमारे भाइयों को बहुत नुकसान पहुंचाता था। इसमें दिखाया जाता है, वो कहते हैं कि यामिनी गौतम कहती हैं कि अगर इधर से हम वो वार करने की कोशिश भी करेंगे ना, तब भी ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं होंगे, और 370 को ये हाथ नहीं लगाने देंगे, क्योंकि सबसे पहले न्यूज़पेपर दिखाया जाता है कि वो न्यूज़पेपर पढ़ रही होती, फिर वो NIA के में टीम में शामिल हो जाती हैं। और फिर प्रधानमंत्री अरुण गोविल है। अरुण गोविल कहते हैं कि हमारे कश्मीर ने बहुत पहले झेली है, पर अब नहीं झेलेंगे। 30 लोग मारे गए, वो कहते 35 नहीं 40 लोग मारे गए, और ये देखकर ना यामिनी गौतम तिलमिला जाते हैं। वो कहते हैं हर घर से एक गुहार निकलेगा और खून की नदी बहेगी। ऐसे वो लोग दंगा करते हैं कश्मीर में, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस मूवी में दिखाया गया 370 को हटाने में, अपने दिमाग में बोलते हैं और बात भी करते हैं। वहाँ के जितने भी लोग होते हैं ना, वो सब यामिनी गौतम को परेशान करते हैं और उनकी टीम को परेशान करते हैं। यामिनी गौतम एक टीम बनाती है NIA में भर्ती होने के बाद में, और वो कहती हैं कि या इस कमरे में जितने भी लोग बैठे हैं, उन लोगों के अलावा माननीय प्रधानमंत्री के PA तक को ये नहीं पता होगा कि इस कमरे में क्या बात होगी, और वो जंग का ऐलान कर देती है कि इंडिया के खिलाफ जिसने भी कभी भी कोई साजिश की होगी ना, उसको हम जरूर अरेस्ट करेंगे। वो कहते 100 नहीं 1000 लोगों को अरेस्ट करेंगे, क्योंकि मोदी जी ने ये कह दिया था। इसमें दिखाया गया कि अरुण गोविल कहते हैं कि हम 370 को हटा के रहेंगे। वो कहते हैं पुलवामा में का दहशत अगर इनको बनाए रखनी है तो इनके लिए बार बार हमला करना पड़ेगा, और वो फिर बम छोड़ देते हैं, कहीं कार टक्कर मारती है, कहीं कुछ चेकिंग में वो छेड़खानी करते हैं। मतलब ये बहुत ज्यादा खतरनाक टेलर था, खतरों का खिलाड़ी से भी बड़ा टेलर था, और ये एक रियल घटना पर आधारित टेलर था। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि ये टेलर आपको कैसा लगा। बने रहिए हमारे साथ। रिएक्शन वाले लिंक को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर से जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।